महाराष्ट्र में जारी सियासी महासंग्राम के बीच बुधवार को एनसीपी के दोनों ही गुटों अजीत पवार और शरद पवार गुट ने मुंबई में अलग अलग बैठक की। बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में एमिटी सेंटर में हुई बैठक में अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा ठोक दिया। अजीत पवार ने बताया कि उन्होंने इस बार चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा है। इधर शरद पवार के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। बुधवार के घटनाक्रम में एक चीज बिल्कुल साफ निकल कर आ गई है, वो ये है कि अब तक शरद पवार के बारे में कुछ ना बोलने और उन्हें अपना गुरु आदर्श मानने वाले अजीत ने आज खुलकर अपने चाचा पर हमला किया। वहीं अजीत पवार को अजीत दादा कहकर उन पर कुछ न बोलने वाली सुप्रिया ने भी पिता पर हुए हमले का करारा जवाब दिया। अजीत ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार की उम्र हो गई है, अब उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि हमको आशीर्वाद देना चाहिए। आज अजीत की बैठक में करीब 35 विधायक पहुंचे थे, जो कि उनके 40 विधायकों के दावे से कम है। वहीं वाईबी चौहान सेंटर में हुई शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायकों के पहुंचने की खबर है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो दोनों ही बैठकों में नहीं पहुंचे हैं। अजीत गुट ने बुधवार को भी 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उनका कहना है कि कई विधायक अभी ट्रैफिक में फंसे हैं। अजीत गुट अपने विधायकों से एक एफिडेविट भी ले रहा है, जिसमें अजीत पवार को ही एनसीपी का नेता मानने और उनके नेतृत्व में काम करने का आश्वासन लिया गया है। मुंबई में हुई बैठक के बाद अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को होटल में ले गए। मुंबई के एमिटी सेंटर में हुई बैठक में अजीत पवार ने शरद पवार को संबोधित करते हुए कहा, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, बीजेपी के 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों? मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। राज्य की भलाई करने के लिए राज्य प्रमुख का पद होना जरूरी है, तभी मैं महाराष्ट्र की भलाई कर पाऊंगा। अजीत पवार ने आगे कहा, 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। 2024 के चुनाव में भी मोदी जी ही जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है, काम करने के लिए पद होना चाहिए। 2004 में एनसीपी का आंकड़ा 71 था, मैं उसे इसके आगे ले जाऊंगा। हमें भी सभा लेनी होगी। अगर मैं चुप बैठा तो लोग सोचेंगे इसमें कुछ खोट है। मुझ में खोट नहीं है। हम इतने दिन साहब की छाया में थे, लेकिन हम सबका अपना भी मत है। हमें शिवाजी के सपने को साकार करना है। साहब 1962 से राजनीति में हैं। 38 की उम्र में उन्होंने कई काम किए। अगर इतिहास देखो तो लोकशाही में ऐसा कई बार हुआ। हमने हर बार साहब का साथ दिया। दोस्तों, सभी का समय होता है। नेता ने जब जब जैसा बोला हमने वैसा किया। आज जो भी कुछ हूं साहब की वजह से हूं। उधर शरद पवार गुट की वाईबी सेंटर में मीटिंग में सुप्रिया ने अजीत पर पलटवार करते हुए ये लड़ाई सत्ता की नहीं, ये लड़ाई बीजेपी की खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था और कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो बीजेपी ने उसी का समर्थन ले लिया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की उम्र क्या है, 82। वॉरेन बफे की उम्र क्या है? तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। मेरे पिताजी पर उंगली ना उठाएं, मैं दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया। मैं आज के बाद तुम्हें महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। बीजेपी ने पिछले 9 साल में दिया क्या है? गैस सिलेंडर 1000 का कर दिया। एनसीपी का एक ही सिक्का है और वो है शरद पवार। टीम न्यूज़ नेशन।